आप सबको इंकरेज करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक इंसान अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर सकता। किसी को अपनी फैमिली के लिए खाना प्रोवाइड करना होता है, किसी के कोई और प्रायोरिटीज होते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने मेन काम के अलावा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो जो आपको पसंद है वही करिए, क्योंकि जब एक बार पता चल जाए और वो चीज काम करती है तो मजा आ जाता है। मैं सच में इस जिंदगी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। मैं जो भी करता हूँ मुझे वो पसंद है। आई लव इट सो मच, और इसीलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। आई होप आपको मजा आया। About to spend the next 7 days on this raft in the middle of nowhere with limited food and water. See how all those clouds over there are dark? Yeah, tonight's gonna suck. We're gonna die. It's my worst nightmare. Break me out, Mr. Bacon. कभी हार मत मानो। क्या आप थके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जीवन में अंधेरा छा जाता है, मुश्किलें पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं है, पर याद रखना, सबसे गहरा अंधेरा ही तारे दिखाता है। हर मुश्किल एक सबक है, हर दर्द एक सीख। गिरकर उठना ही तो जिंदगी है। अपनी हिम्मत को पहचानो, अपनी ताकत को समझो। आपके अंदर वो शक्ति है जो हर मुश्किल को हरा सकती है। अपने सपनों को मत छोड़ो, अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। बीते हुए कल को भूल जाओ, आने वाले कल पर ध्यान दो। हर नया दिन एक नया मौका है। खुद पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। डर को दूर भगाओ, निराशा को त्याग दो। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों का पीछा करो। दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अपनी कहानी लिखो, अपनी पहचान बनाओ। आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ, एक नई शुरुआत करो। अपने डर का सामना करो। कमेंट में बताओ कि आज आप क्या बदलेंगे। इस वीडियो को शेयर करो ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। किसी समय मैं एक उजाड़ चिकित्सालय में अकेले काम कर रहा था। सर्दी की ठंड बढ़ चुकी थी और मेरा दिल धड़कने लगा था। चिकित्सालय की सन्नाटे भरी कॉरिडोर में हवा में एक छुपा हुआ डर छाया हुआ था और इसके सहज संगीत की गूंज की गहरी डर की भावना उत्पन्न कर रही थी। मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, लेकिन तभी मेरे दिल की धड़कन थम गई, क्योंकि मैंने एक सुंदर और भयानक कहानी का हिस्सा बनने वाली एक सुरम्य आत्मा की झलक देखी। ये ऐसी थी जैसे हवा में लहर रहे थे, अपने आत्मक सत्ता के साथ, जिसने मुझे बेतहाशा महसूस कराया। इसके बाद जैसे मैंने आत्मा के बारे में और अधिक कुछ पता लगाने के लिए उसकी ओर बढ़ा, वो अचानक गायब हो गई। वह पल आज भी मेरे दिल को कांपा देता है, जैसे तारों की ज्योति ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया हो। खोई हुई गुफा का रहस्य। क्या आप एक ऐसे रोमांच के लिए तैयार हैं जो आपकी रूह को कंपा देगा? 4 दोस्तों की एक ऐसी कहानी जो आपको दोस्ती, साहस और कभी न हार मानने की प्रेरणा देगी। अर्जुन, विक्रम, रंगा और सूरज, 4 दोस्त एक घने जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले। उनका लक्ष्य था एक दुर्लभ जानवर को ढूंढना, जिसके बारे में सिर्फ किंवदंतियां ही सुनी थी। जैसे ही उन्होंने उस जानवर को देखा, वो एक सुनसान गुफा की ओर भागा। बिना सोचे समझे चारों दोस्त उसके पीछे गुफा में घुस गए। क्या उन्हें पता था कि ये उनका सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? अचानक एक जोरदार आवाज आई और गुफा का मुख गिर गया। वे अंदर फंस गए। बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। निराशा और डर के बीच उनकी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू हुई। बाहरी दुनिया से कटकर उम्मीदें धुंधली होने लगी, लेकिन तभी उन्हें गुफा में एक पुरानी बंदूक मिली, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो उन्हें हिम्मत देने लगी। 3 दिनों तक उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी चतुराई और अटूट दोस्ती के दम पर उन्होंने गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला। उनकी एकता और साहस ने उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया। उनकी ये खतरनाक ट्रैकिंग एक यादगार जीत में बदल गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और कभी न हार मानने वाला हौसला हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अब आपकी बारी है। इस कहानी को शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें जिन्हें इस रोमांच की जरूरत है। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। एक समय की बात है जब एक वफादार किसान अपने 4 प्यारे साथियों के साथ जैविक खेती की चुनौतियों का सामना कर रहा था।
इन 4 दोस्तों में एक बारिश की बूंद नामक पानी, धूप का किरण, मिट्टी का बालू और वायु का झोंका थे। ये शायद छोटे लग सकते हैं, लेकिन खेती में उनका महत्व अत्यंत है। समय के साथ किसान ने और उसका ये छोटा सा मित्र मंडल जैविक खेती में सफलता ना मिलने पर नई नई तरकीबें ज़रूरत के अनुसार ढूंढना शुरू कर दी। उन्होंने बारिश की कमी, जमीन की खराबी और अन्य संघर्षों का सामना करने के लिए सार्वजनिक साझेदारी, सहयोगी खेती और इनोवेटिव उत्पादन तकनीक का अनुसरण किया। ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि संकट का सामना करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाई में भी साथ देने वाले सच्चे दोस्त अमूल्य होते हैं। समय की गहरी गलियों में दौड़ते हम सख्त बालू के दानों को छूने का प्रयास करते हैं। पिरामिडों की विचित्र इतिहास भरी दीवारों तक पहुंचते हैं। गूंजती हुई आवाज़ें कानों में हल्की सी गूंज भर देती हैं जैसे ही हम उन्हें छूते हैं। पिरामिड की रेतीली दीवारों से गूंजती सदियों पुरानी ध्वनियों ने एक कहानी का निर्माण किया है। उन ध्वनियों ने हमें उन शक्तिशाली फ़ाराओं, उनकी अद्वितीय संस्कृति और उनकी सदियों पुरानी सभ्यता के बारे में बताया। ये पिरामिड बिना किसी आवाज़ के, बिना कुछ बोले ही इतना कुछ कह गए। एक कटौती से लेकर सजावटों तक सब कुछ सराहनीय है। ये ध्वनियाँ और आवाज़ें हमें न केवल अतीत की यात्रा पर ले जाती हैं, बल्कि संस्कृतियों और समय द्वारा छुपाए गए रहस्यों से हमें रूबरू कराती हैं। पिरामिड की बाहर और अंदर की दुनिया, उनका अतीत ही उनकी आत्मा होती है, जिसे हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सूरज की पहली किरणों के साथ ही दोनों किसान मित्र रामू और श्यामू अपनी खेती के लिए जुट जाते थे। आज ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो अपने मित्र से घबराए बिना अपनी समस्याएं साझा कर सके। चाहे वह बारिश का इंतजार करना हो या पानी की कमी से पीड़ित फसलों का सामना करना हो, उनके चेहरे पर हमेशा उम्मीद की ज्योति चमकती थी। कठिनाइयां चाहे जैसी हो, ये दोनों मित्र अदायता और प्रकृति संग प्रेम के बंधन को जीतने का संकल्प ले लेते थे। वे समय और प्रकृति की हर मर्जी को स्वीकार कर खुद को सुरक्षित रखने का हर तरीका सीख लेते थे। यही उनकी कहानी थी, किसान और प्रकृति के बीच अनूठे और विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की उम्मीद की कहानी। ऐतिहासिक कला की झलकियों से सजे एक छोटे से गांव में गांव की बंजर जमीन की कहानी एक नई पहल का संकेत देती है। जमीन जिसने कभी गेहूं, धान और फूलों की विभिन्न किस्में उगाई थी, अब बंजर और उपजाऊ नहीं रही थी। लेकिन इसके बावजूद गांव वालों ने हार नहीं मानी। वे एकजुट हुए और निराशा की इस विपरीत स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी साझेदारी और कठिनाइयों का सामना करने की तत्परता से मुखरित धरती को फिर से उपजाऊ बनाने का प्रयास किया। एक हमेशा की तरह मैं आज भी उस सुनसान हवेली की ओर चल पड़ा। पुरानी दीवारों और उसके बूढ़े दरवाजों से जब मैंने नज़र मिलाई तो लगा कि यहाँ की आत्माएं मेरे स्वागत करने आ गई हैं। चांदनी की ठंडी रोशनी उस खूंखार हवेली के अंदर छुपी हाथी घोड़ी गड्ढे में उतरती हुई और महसूस होती है। वहाँ कुछ है। हवेली की झरोखों से बाहर निकलती रोशनी मेरी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों पैदा कर रही थी। इस हवेली में प्रवेश करते ही मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा। यहाँ के वातावरण में ऐसी चीज़ें थीं जिनसे मेरा रूबरू होने से डर भर गया था, लेकिन उत्सुकता ने मुझसे बाजी मारी। कुछ ऐसा मुझे एहसास होने लगा जैसे कि मैं अपने ही इतिहास का हिस्सा हूँ। हवेली की दीवारों पर लगी वेदी मेरे सीने में दबी हुई दास्तां सुनाने लगी। आत्माओं के राज खुलने लगे और मैं उनके किस्से खुद अपनी आंखों से देखने लगा। फिर एक दिन उन्होंने मुझे चुन लिया और मेरे जीवन की सबसे मिस्र के पिरामिडों का नाम आते ही हमारे मन में विज्ञान और रहस्य के बीच की झूलती हुई इमारतों की तस्वीर उत्पन्न होती है। ये सर्वोच्च महान निर्माण के प्रतीक है जो हमारे प्राचीन पूर्वजों की विज्ञान का और रहस्य बुने हुए कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सहस्त्रों साल पुरानी इमारतें कैसे बनाई गई? आइए मिलकर इन पिरामिडों की कहानी समझें और समझें कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इतना अद्वितीय और भव्य निर्माण किया। पिरामिडों के निर्माण के पीछे जो गणित और खगोलशास्त्र है, वह आज भी हमारे लिए स्वप्न लगता है। तो चलिए पिरामिड का रहस्य का पर्दाफाश करने में हमारे साथ शामिल हों। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की।
संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरे। सर काटू। अरे क्या हो गया? अरे गलत दुकान में घुस गए, कसाई की दुकान है, कहता है सर काटू। अरे गवर्नर सर तुझे बोल रहे हैं। बाल काटने सर आपके। अरे भाई फोटोस गंवा रहे हो।